जय हिंद दोस्तों। जब हम अपने गले की संरचना को देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे गले में दो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। एक होता है विंड पाइप जो आगे की ओर होती है और वो हमारे फेफड़े में चली जाती है, जिसके जरिए एयर ट्रैवल करके फेफड़े तक पहुंचती है। दूसरा होता है फूड पाइप जो कि विंड पाइप के पीछे की ओर होता है, जहां से भोजन मुंह के जरिए हमारे पेट में जाता है। जब हम अपने गले की एनाटॉमी को देखेंगे तब हम पाएंगे कि हमारे गले में विंड पाइप के आगे की ओर एक संरचना होती है, जिसके कारण हमारे गले में एक उभरा हुआ नॉच निकला रहता है, जिसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं और हिंदी में इसे कंठ भी कहा जाता है। ये जो कंठ वाला भाग हमारे गले में निकला हुआ होता है, इसे मेडिकल की भाषा में लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और वॉइस बॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी के जरिए बोल पाते हैं, अपनी आवाज़ निकाल पाते हैं। तो अब हम इस कंठ की संरचना को देख लेते हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारी वॉइस बॉक्स से आवाज़ कैसे निकलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। हमारा वॉइस बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है जिसे कि लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स का लेंथ तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है और हम अपने गले में बाहर की ओर से भी हाथ लगा के इसे अनुभव कर सकते हैं। हमारे लैरिंग्स के अंदर मुख्यतः 5 संरचनाएं होती हैं, जिसके आधार पर हमारे लैरिंग्स की रचना होती है। सबसे पहले हमारे गले में ऊपर की ओर होता है हाइड बोन, जो कि किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये सिर्फ हमारे बॉडी के मसल्स के थ्रू हमारे चेहरे और बाकी के गले के हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। इसी हाइड बोन के नीचे हमारे मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है थायराइड कार्टिलेज, जिसे कि हमारा कंठ भी कहा जाता है। हमारे कंठ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से हमारी आवाज़ की जो पिंच होती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद इसी थायराइड कार्टिलेज से एक जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, जो कि नीचे से थायराइड कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। ये रहा हमारे वॉइस बॉक्स के सामने का स्ट्रक्चर। अब जरा इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर थायराइड कार्टिलेज और हाइड बोन के सहारे लगा रहता है हमारा एपिग्लोटिक्स, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका कार्य ये होता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में नहीं जाता है, बल्कि फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है। वो इसी एपिग्लोटिक्स की वजह से ही होता है। होता यह है कि जब हम कोई भी फूड को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स निगलते वक्त हमारे विंड पाइप को ढक लेता है और एक नालीनुमा संरचना बना के सीधे फूड पाइप में खुलता है, जिसकी वजह से फूड हमेशा हमारे स्टमक के अंदर ही जाता है। और यहाँ पीछे की ओर लेयर में एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे आर्टिनोइड कार्टिलेज कहते हैं। यहीं से 2 धागेनुमा संरचनाएं आगे की ओर निकली हुई होती है। ये धागेनुमा संरचना दरअसल लिगामेंट्स होती है। इसे ही वोकल कॉर्ड कहा जाता है। इनके दोनों तरफ मसल अटैच रहते हैं। इन्हीं मसल्स की वजह से ये वोकल कॉर्ड भी मूव कर पाते हैं। सांस लेते वक्त यानी कि इनहेलेशन के समय ये वोकल कॉर्ड ओपन हो जाते हैं और एक्सेलरेशन के वक्त वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसा करता है। आखिर ऐसा होता क्या है कि हमारे मुंह से आवाज़ निकलने लगता है। तो चलिए जानते हैं। हम सबको पता है कि हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ये हवा हमारे नाक से होते हुए हमारे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में चली जाती है। जब विंड पाइप से हवा फेफड़े में जाती है तो ये वोकल कॉर्ड से गुजरते हुए जाती है, लेकिन सांस लेते वक्त वोकल कॉर्ड खुला रहता है और जैसे ही सांस अंदर गई वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है। और जब हम एक्सेलरेशन करते हैं तो वोकल कॉर्ड खुल भी जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कोई चीज़ बोलना चाहते हैं या फिर कोई गाना गाना चाहते हैं तो होता यह है कि हम अपने वोकल कॉर्ड को एक साथ ले आते हैं। मतलब वोकल कॉर्ड के बीच गैप कम हो जाता है और हम अपने फेफड़े के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इससे होता यह है कि हल्के एयर की वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने लगता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ में वाइब्रेशन हो तो वहाँ से आवाज़ें निकलने लगती है। और वैसे ही वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के कारण हमारे गले से आवाज़ तो निकलने लगती है, फिर जैसे ही वाइब्रेशन गले से आगे की ओर बढ़ती है तब हम इसे अपने होंठ, दांत और तालू की वजह से एक शब्द के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि हम अपने जीभ, दांत, होंठ, तालू के शेप के अनुसार हम अलग अलग शब्दों को बोल पाते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ही कर्कश जैसी होती है, जैसे कि उनके मुंह से बहुत ही अप्रिय बातें निकलती है।
ऐसा फील होता है कि जैसे उनके गले में कुछ खराब सा फील हो गया हो। ऐसी स्थिति में होता क्या ये है कि उन लोगों का वोकल कॉर्ड एक सिमेट्री में नहीं रहता है, यानी कि दोनों बिल्कुल भी एक पोजीशन में नहीं रहते हैं। एक पूरा खुला रहता है तो एक कम खुला रहता है, या एक वोकल कॉर्ड ज़्यादा पतला हो जाता है या फिर एक मोटा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है तो फिर व्यक्ति का पिच बहुत ही हायर लेवल पे होता है और बहुत ही पतली सी आवाज़ निकलती है। और जिन व्यक्तियों का वोकल कॉर्ड रिलैक्स पोजीशन में होता है तो फिर एक लो पिच की आवाज़ निकलती है। किसी भी व्यक्ति के गले से निकलने वाली आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज होगी, ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के फेफड़े से कितनी ज़्यादा और किस इंटेंसिटी से एयर बाहर निकल रही है। और यही साउंड हमारे गले से बाहर निकल के हमारी वैकल कैविटी, हमारे नेवल कैविटी, हमारे चेहरे में पाए जाने वाली साइनोसिस से आके रेजोनेट होती है। तो फिर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग टोन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाज़ सेम नहीं होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गंभीर टोन में होता है, तो कुछ व्यक्ति हल्का नाक से बोलते हैं। तो ये उस व्यक्ति के निकलने वाले गले के आवाज़ से और वैकल कैविटी और नेवल कैविटी के होने वाले रेजोलेशन की वजह से होता है। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा और आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली होगी। तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे जितने भी ज़्यादा हो सके शेयर करें। जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी मौजूद है वहाँ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।